एनटीए ने जो मतलब बाद में जब मार्क्स हटा दिए उसके बाद ईमेल आया था मेरा फाइनल स्कोर कितना है, वो बस लास्ट ईमेल वही था मेरे पास। या तो मैं अपने स्कोर 640 मार्क्स रख सकता हूँ या फिर मैं 23 को जो एग्ज़ाम है उसमें अपीयर हो सकता हूँ। विदाउट ग्रेस मार्क्स से मेरे इतने मार्क्स है कि मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। ये यश कटारिया हैं। यश कटारिया ने इस साल नीट का एग्जाम दिया था। 4 जून को यश का रिजल्ट आया तो उनके लिए जितनी खुशी का कारण था, उनका रिजल्ट उतना ही कंट्रोवर्सी का भी कारण बना। यश के 720 में से 718 नंबर आए हैं। यश का ये स्कोर बेहद अच्छा तो है, लेकिन नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कि अगर सही तरीके से एग्जाम हो तो 718 719 नंबर पॉसिबल नहीं है। 180 नंबर का सवाल 180 सवाल होते हैं जिनके 4 नंबर के हिसाब से 720 की गणित बैठती है। अगर बच्चा पूरे 180 सवाल सही करे तो 720 नंबर आएंगे। अगर वो 179 सवाल सही करे और एक सवाल को छोड़ दे तो उसके 716 नंबर आएंगे। अगर वो 179 सवाल सही करे और एक सवाल को गलत कर दे तो उसके 715 आएंगे। ये कहानी है ग्रेस मार्क्स की। वो ग्रेस मार्क्स जिसका फॉर्मूला ना तो एनटीए ने सार्वजनिक तौर पर बताया, ना ही एस्पिरेंट्स को खुद पता है कि उन्हें किस आधार पर कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए। जिस ग्रेस मार्क्स की वजह से नीट साल 2024 के रिजल्ट्स का जो इन्फ्लेशन था, स्कोर इन्फ्लेशन, वो इतना ज़्यादा हो गया कि पूरे देश भर में कंट्रोवर्सी हो गई। यश कटारिया की एक कहानी है। दूसरी कहानी है अंजलि यादव की, जिन्होंने यश कटारिया के साथ ही हरियाणा के हरदयाल पब्लिक स्कूल में बैठकर वो एग्जाम लिखा, जिस सेंटर से 6 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर स्कोर किए, रैंक 1 सिक्योर किया। इस पूरी कंट्रोवर्सी के चलते हुए हमने अंजलि यादव से रिवाइज स्कोर कार्ड आने से पहले बात की थी। जिस सेंटर पे आपने पेपर दिया उस सेंटर को लेकर बहुत सारी खबर बनी, क्योंकि आप 5 या 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सबने 720 नंबर लेके आए उनके। तो आपके सेंटर में क्या एग्जाम डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था? कुछ अगर आप शेयर करना चाहो, टाइम जिन बच्चों को कम मिल पाया था, क्या हुआ था? सर 2 पेपर दे दिए गए थे और फिर हमें भी नहीं पता था कौन सा पेपर करना है, तो हमने इन्विजिलेटर से पूछा कि कौन सा पेपर करना है, तो फिर वो पूछ के आए, तब हमें पता चला। एक पेपर हमें दिया गया और एक वापस ले लिया गया। तो इसमें 10-15 मिनट लगभग इस प्रोसेस में वेस्ट हुए होंगे। हाँ जी। तो आपने भी उतने कम टाइम के साथ ही मतलब आपने पेपर दिया और उसी में आपने स्कोर किया? हाँ जी सर। इन सारी कंट्रोवर्सीज के चलते एनटीए ने 8 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई कि 6 सेंटर्स पर कुल मिलाकर 1563 बच्चों को, जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया था टू गेट कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, उन्हें कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। Issues at about 6 centers that affecting about 1600 candidates that because of the wrong distribution of question paper and issues there, 1 or 2 candidates, 2-3 candidates got the torn OMR, and they like a list key they got less time because of the center superintendents. They should have given the 3 hours 20 minutes. Our instructions are, if any exam is started late, like in place of 2 o'clock, if it starts 2:30, so the exam should end not at 5:20, it should end at 5:50. And this has happened at most of the centers, but at some centers the exam was conducted in such a way that they could not get the enough time. So the candidates, the concerned candidates, they went to honorable high courts and given the representations that petition that they got less time, say either they should be retest or they should be compensated for time. कुछ दिन बाद एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि एनटीए इन 1563 बच्चों को मिले ग्रेस मार्क्स को हटाने जा रहा है और इनका एग्जाम 23 जून को रिकंडक्ट किया जाएगा। एनटीए के इस अनाउंसमेंट के बाद यश के पास भी एक ईमेल आया। उस ईमेल में यश को बताया गया कि आपका विदाउट ग्रेस मार्क स्कोर 640 आउट ऑफ 720 है। अगर आप नीट एग्जाम रीअपियर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यश का 640 स्कोर ही फाइनल माना जाएगा। यश ने हमसे बात करते हुए बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट में किसी तरह का कोई पिटीशन फाइल नहीं किया था। एनटीए ने जब विदाउट ग्रेस मार्क्स वाला रिवाइज स्कोर कार्ड रिलीज करने की बात कही तो अंजलि यादव के पास एक मेल आया। उस मेल में उनको बताया गया कि आपका ओरिजिनल स्कोर 720 नहीं बल्कि कुछ और है। वो स्कोर अंजलि ने हमसे साझा करने में थोड़ी हेजिटेशन जताई, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि 640 से कम है। यश कटारिया का जो ओरिजिनल स्कोर था विदाउट ग्रेस मार्क्स वो 640 था। ग्रेस मार्क्स मिला के उनका स्कोर 718 बन रहा था। यहाँ पर एक सवाल उठता है। सवाल ये है कि ये जो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हरियाणा के इस सेंटर में, हरदयाल पब्लिक स्कूल में,
ये कंफ्यूजन भला क्यों क्रिएट हुआ, क्यों बच्चों को 2 क्वेश्चन पेपर दिए गए, उसके बाद जब ग्रेस मार्क्स अलॉट किए, ग्रांट किए एनटीए ने, तो भला सेम सेंटर पर अप्रॉक्सीमेटली सेम स्कोर कर रहे 2 बच्चों को डिफरेंट ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए। इसका कोई भी क्राइटेरिया एनटीए ने अभी तक किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफाई नहीं किया है, जिसकी वजह से ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यश कटारिया ने फैसला लिया है कि वो पेपर फिर से नहीं देंगे। अंजलि यादव पेपर की फिर से तैयारी कर रही हैं, वो 23 जून को पेपर फिर से देंगी और अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमाएंगी। इसी बीच हरदयाल पब्लिक स्कूल जो बहादुरगढ़ में सेंटर है, उस स्कूल की जो ऑनर है अनुराधा यादव, उनके लिंक्स बताए जा रहे हैं शेखर यादव के साथ। शेखर यादव जज्जर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, यानी कि बीजेपी के नेता हैं। तो इस पर भी अब पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई है। लेकिन इस पूरी पॉलिटिक्स और इस पूरे कंफ्यूजन के बीच सिर्फ कोई सफ़र कर रहा है तो वो ये बच्चे हैं जिन्होंने लगभग 1-1.5 साल की मेहनत के बाद नीट का एग्ज़ाम अपीयर किया था। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।